देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्री लाडली लाल की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, परम पूज्य बाबूजी बाबा की जय, देवर्षि नारद जी महाराज की जय, श्रीमन नारदीय निकुंज की जय, कुंज विहारी विहरणी जू की जय। जय जय श्री राधे। आज मैं और छुट्टी पे हूँ। कैसे? आज मैंने भगवान का भजन नहीं किया। आज मैं रहा अपने छोटे भैया के घर पे था। जिस स्थान पे मैं भजन करता हूँ, देखो भजन का स्थान छोड़ते भजन छूट जाता है, इसका मतलब कच्चा भजन। तो मैं जहाँ मैं आसन लगाता हूँ, जहाँ पे मैं भजन करता हूँ, 24 घंटे वहाँ पे भी होते हैं। आज मैंने खूब आनंद किया। पूरे दिन में आराम से सब काम करना, बस तो खूब आनंद किया। तो फिर मैंने देखा, ओह आज तो रविवार है, वैसे मेरे लिए सारे दिन संडे ही होते हैं। तो फिर मैंने सोचा चलो आज छुट्टी का दिन है। मैं अपने भाई से कह रहा था, भाई आज मैंने कुछ भजन नहीं किया है, कोई ध्यान वगैरह कुछ भी नहीं। हाँ, जैसे जो नित्य के रोजगार का जो बेगार होती है ना, मजदूरी, वो थोड़ी बहुत जरूर की। पर आज विशेष बात है, कुछ विशेष उपस्थिति, कुछ विशेष भक्तों से मिलना हुआ, कुछ का जूम मीटिंग पे मिलना हुआ। आज मैं ऐसे ही शाम को इन्होंने पतित पावन जी ने कहा कि यूके की जूम मीटिंग रखेंगे, तो वहाँ मैंने देखा बहुत अच्छी हमारी बहनें हैं, और एक हैं उनके पतिदेव वहाँ के पुलिस में हैं, लंदन पुलिस में, और उनको देखा, उनके संस्कार देखे, बहुत उनसे वार्ता हुई। वो अतिशय प्रेम करने वाले हैं। पतित पावन जी थे साथ में उसमें शामिल मीटिंग में। तो उन्होंने, एक बहन ने बात बताई कि जो बहुत अच्छा उन्होंने वहाँ पे, और एक तरह से भक्ति का बड़ा प्रचार कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा, मेरे स्वप्न में आप आए थे और आपको कभी देखा नहीं जीवन में, ना यूट्यूब पे नाम सुना, ना कभी देखा से पूर्व में कोई भी, लेकिन आप स्वप्न में आए और इस तरीके से हमारी आपकी जान पहचान हुई। फिर मैंने कहा, बहन ऐसा अक्सर होता है। एक ऑस्ट्रेलिया की डॉक्टर हैं, उनका फ़ोन आया। उनका गुरु पूर्णिमा के दिन मैंने भगवान से पूछा ध्यान लगा के कि आप जहाँ पे 3 साल 3.5 साल हो गए। तो फिर उन्होंने कहा, मुझे ऐसा स्वप्न में दिखा, और बड़ी सी, और ये लाल आग की जो माथे पे रहते हैं ना, ये कुमकुम वाली देंदी, ये पहचान में आ जाती है। मैंने कहा ये श्री है, इतनी बड़ी श्री है। कई लोग मुझे कहते हैं, एक महात्मा है जहाँ माँ सीता जी की जन्मस्थली है, सीतामढ़ी कहते हैं दीदी, तो वहाँ प्रागट्य हुआ था जानकी जी का। फिर जानकी महल जनकपुर में राजा जनक जी का महल था। तो वहाँ से महात्मा आए। उन्होंने कहा, संतों के सम्मेलन में ऐसे हम बैठे थे, उन्होंने कहा ये जो बड़ी सी माथे पे श्री देखी ना, तो मेरे को लगा ये तो कोई हमारी ही पार्टी के हैं, तो उनसे मिलूंगा उनसे। और अगले दिन वो महात्मा यहाँ आ गए, बड़े रसिक, बड़े इतने आनंदित हो गए। तो ऐसे ही पहचान है ना, ये पहचान, अगला वाला कोई मुझे मेरा चेहरा भूल जाए लेकिन इसे याद रखता है। तो उन्होंने कहा, ऐसा मैंने स्वप्न में देखा। तो मैंने कहा, देखिए हम मिलाए जा रहे हैं। ऐसे ही कुछ समय पूर्व में अंगद जी के पास में एक अपने नित्य प्रेम रस धारा चैनल को नित्य श्रवण करने वाली एक बहन, शायद वो प्राची जी का चरित्र भी सुनती है ना, वो बहन कौन है बाद में बताऊंगा। तो वो कौन से देश में, जॉर्जिया, तो उनका साउथ अमेरिका, कौन, हाँ नॉर्थ अमेरिका, वह कौन सा, वो क्या सिटी बताया आपने बहन, अटलांटा। ओ, तो फिर उनके पास में, और आया ना सर, मैंने अंगद जी को ऑडियो रिकॉर्ड भेजा। मुझे नहीं पता ये जो बहन सामने बैठी इनमें से कौन सी वाली हैं, कौन सी वाली हैं, ये वाली, पर दोनों बहनें हैं। आपकी सुंदर आंखों से पता लग गया। जो भक्तों के नेत्र होते हैं ना, वो अलग होते हैं। आपने देखा कितना सुसभ्य तरीके से, कितने स्नेह से। बाबा तुलसी एक बात कहते हैं ना, आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं स्नेह,
तुलसी तहाँ न जाइए चाहे कंचन बरसे में है। आते ही जो देखिए, ये बात अहंकार की नहीं, ईगो की नहीं है। भक्त स्वाभिमान भी नहीं कहता। असल में जिसके नेत्रों में स्नेह नहीं, जो खुश नहीं हो रहा है, इसका मतलब रो रहा है, उसकी आत्मा रो रही है आपके आने पे, उसको कष्ट देने ना जाइए। देखो बाबा तुलसी ने भी कहा अपना ईगो बना के रखना चाहिए, ये ईगो की बात नहीं है, स्वाभिमान की बात कोई नहीं है। भक्त इस बात को वो देखता है कि इसे नाहक कष्ट होगा, हम जाएंगे तो प्रेम की जो परिपाटी है वो भक्तों में होती है। उनके सबसे पहली पहचान होते हैं नेत्र। जब मैंने आते ही मेरा ध्यान इधर थोड़ा सा गया, फिर इधर गया ना, उन्होंने कहा दो बहनें आई हैं, गुड़गांव से आई हैं। अरे मैंने कहा हम ठीक सही समय पर सही से पहुंचवा देंगे, चिंता की कोई बात नहीं है। यहाँ कोई आते हैं, एक लंदन से भी डॉक्टर साहब आए थे, तो वो तो यहीं रह गए, पर एक दूसरे सज्जन थे, वो कोई बैरिस्टर पता नहीं कौन थे, तो पुंडरीक जी कथा कराते हैं, और वो दिल्ली में आके एक होटल में ठहरे हुए। उन्होंने गाजियाबाद नहीं जाएंगे, गाजियाबाद में डर लगता है प्रभु जी। मुझे कहा भैया जी ऐसा कोई समय दीजिए जो दिल का हो। मैंने कहा आप रात को ही आ रहे हैं, ठीक है, ये योगी बाबा का गाजियाबाद है। गए वो दिन गए, सही है। तो मैंने कहा बहुत अच्छा गाजियाबाद है, वहाँ हम रहते हैं, हमारे माधव हैं, तो चिंता की कोई बात नहीं है, हम आपको सुरक्षित पहुँचा भी देंगे, हम वहाँ नित्य रहते हैं, हमें कोई नहीं लूटता। सही बात है। आप लोग डर रहे हैं कि यहाँ रहने पे, बरसों से हम यहाँ रह रहे हैं, कोई खतरे की बात नहीं, किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है। तो ये बात है स्नेह की, सबसे बड़ी बात है भक्तों का मिलना, और ये परिपाटी है प्रेम की। तो इस तरह से बहुत दूर दूर से माधव जी के प्रेमी और वो आके मिलते हैं, और सबके नेत्रों में कितना स्नेह है। देखो ये अमृत जी, और इतने दिन से यही है ना, कटक से और यहाँ पुरी से यहाँ पे डेरा जमा के बैठ गए, होटल में रह रहे हैं। कहाँ घर का भोजन मिलता था, वो भोजन भी यहाँ तो ठाकुर जी का प्रसाद तो है, तो पा सकते हैं, लेकिन ये सोचते हैं कि हमें कष्ट होता होगा, तो या फिर इन्हें कुछ स्वादिष्ट उस हिसाब से उनको, ये बच्चे कह रहे हैं कि उनके लिए कोई अच्छे अच्छे पकवान बनाएंगे तो बढ़िया। हाँ, तो देखो ये इन्होंने बढ़वा लिया। अब माधव जी का जन्म दिवस आ रहा है दीदी, 3 तारीख अक्षय तृतीया को। अब हमारी बहनें कितने दिन तक हैं यहाँ पे? आप यहीं हो दीदी? कहाँ रहते हैं आप? गुड़गांव में। गुड़गांव में कहाँ? रघुनंदन, तुम भी तो गुड़गांव में रहते हो, तो कहाँ पे? तुम जानते हो DLF किधर है? सेक्टर 22 में। अच्छा अच्छा अच्छा, तुम जानते हो? अच्छा, वाह भाई वाह। दीदी आप अभी परसों जा रहे हैं? ओके। हाँ, गीता वाटिका जाएंगे? वाह दीदी वाह, बहुत अच्छा। आप जब जाएं वो मेरे को पहले बता दीजिएगा। हाँ, वहाँ पे एक संत के चुपचाप दर्शन करके आइएगा। पूजा कमल दीदी, मैं उनसे बोल दूँगा, हमारी बहनें आ रही हैं तो, और विदेश रहती हैं लेकिन है बिल्कुल देसी। हाँ हाँ, कोई बात थोड़ी है, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी है तो हमारी ठाकुर जी की, तो ये सखियाँ हैं सारी, है ना, है तो हम सबकी पहचान क्या है? अब जो सखा है उनको नहीं कह रहा, बाकी हम सबकी पहचान क्या है? सब एक ही कुंज की सखियाँ हैं। मेरी रसिया के संग यारी ये दुनिया जान गई। सकार आप नहीं है सखी, आप सखाए हैं। ये रसिया मेरो नंदगांव को, ये रसिया मेरो नंदगांव को। और रघुनंदन जी, मैं बरसाने वाली दुनिया। अच्छा चलिए रघुनंदन जी, आप आत्मसम्मान पे लेके क्या, अगर मैं आपको कहूँ कि सखी बनाएंगे ठाकुर जी तो आप दुखी हो जाएंगे? क्या क्या प्रसन्न होंगे? हैं? खुशी से मर जाऊंगा। अच्छा, वो मेरी रसिया के संग यारी दुनिया जान गई, ये संग यारी ये दुनिया जान गई। ऐसो नाम जप्यो रसिया को, ऐसो नाम
को मोहे चढ़ गई प्रेम तुम्हारी ये दुनिया जान गई। चढ़ गई प्रेम तुम्हारी ये दुनिया जान गई। मेरी रसिया के संग यारी ये दुनिया जान गई। मेरी रसिया के संग यारी ये दुनिया जान गई। ये रसिया मेरो कुंज बिहारी, ये रसिया मेरो कुंज बिहारी। बाके बिहारी कुंज बिहारी, बाके बिहारी कुंज बिहारी। मैं बाकी घरवारी ये दुनिया जान गई। मैं बाकी घरवारी ये दुनिया जान गई। मेरी रसिया के संग यारी ये दुनिया जान गई। तो भैया कितने सौभाग्य की बात है। तो जो दूर दूर से आती हैं सब ये ठाकुर जी की सखियां सहचरियां आती है, चिंता की कोई बात नहीं है। माधव जी से आपने बात कर ली ना, नेत्रों में मिलगो नैनन ही कुनी को। मेरे को जैसे पहली पहचान हुई हो यही हैं वो जो आई है बाहर से हमारी बहनें। और ऐसे ठाकुर जी पहचान को तो नित्य पहचानते हैं। भगवान कहते तान हम वेद सर्वाणी, सब जानता हूं मैं। बहुत अच्छी बात है। देखिए सुंदर, अभी देखो मेरे को समय नहीं मिलता प्राची बहन का चरित्र बोलने का। उस चरित्र में हम लिखने में आगे चले गए हैं पर बोलने का समय नहीं होता। तो उसमें एक भाव लिखा है, उसकी 2-3 पंक्तियां आपको सुना देता हूँ। मेरी बहनों को देख के याद आई है। ठाकुर जी से संबंध सबसे बड़ी चीज है। बताइए संसार में योग से, ध्यान से, जानते हैं ना, जिसमें ध्यान योग, लय योग, नाद योग, तप योग, जप योग, हठ योग, सब प्रकार से सारे योग बहुत बड़े हैं। और उन योगों में सबसे बड़ा योग माना जाता है प्रेम योग। कौन सा? प्रेम से जीव जुड़ जाता है। ठीक है, प्रेम कहाँ से आता है? हम हमेशा कहते हैं इमोशंस आर बाय प्रोडक्ट्स ऑफ रिलेशन। संबंध से, भगवान इसे संबंधानुगा भक्ति कहते हैं। वो मेरे हैं, मैं उनका हूँ। भगवान से संबंध, परम श्रद्धेय प्रातस्मरणीय स्वामी जी महाराज, परम श्रद्धेय प्रातस्मरणीय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज बड़ा जोर देते थे भगवान से संबंध पे। भगवान संबंध जोड़ लो, रिश्ता जोड़ो, संबंध जोड़ो। संसार से जो संबंध जड़ता से जुड़ा हुआ है, भगवान चेतन है, परम चिन्मय, परम प्रेम के सागर, ऐसे प्रभु से हम जुड़ जाएं। तो प्राची जी के चरित्र में देखिए क्या संवाद और उनका हुआ था। उस संवाद को हमने सुना, पर उनको शब्द देने हैं। तो शब्द कैसे दें? गायन में। तो कहीं मैंने शब्द का प्रयोग किया, कहीं अल्फाज कह दिया, पर मीनिंग सेम है, उसका भाव ठीक वैसा निकल के आएगा। तो ऐसे ही प्राची जी के अंतर जो जगत के अनुभव हैं, उन अनुभवों में श्री जी से जब उनका संवाद हुआ तो उन्होंने प्रेम की गूढ़ वार्ता बताई, भगवान से संबंध की बात बताई। किस तरीके से एक ब्रज वनिताओं का रम्या काचिल उपासना ब्रज वधू वर्गीण या कल्पिता। हमारे भगवान कौन? चैतन्य महाप्रभु जी ने बताया, आराध्यो भगवान ब्रजेश तनय। जो ब्रजेश नंदराज का, नंदराय का छोरा है, जो ब्रज का राजकुमार है, वो हमारे आराध्य हैं। तद्धाम वृंदावनम, जो उनका वो महाविपिन राज वृंदावन, वो हमारा नित्य निवास, हमारा अभीष्ट है। हमारी उपासना क्या? रम्या काचित उपासना ब्रज वधू वर्गीण या कल्पिता। हमारी उपासना वो है जो ब्रज की वनिताओं ने की थी, ब्रज वधुओं ने की थी, वो उपासना हमारी उपासना है। तो उसमें से मैं
फिर मेरे को लगा श्री जी और प्राची जी के संवाद में उन्होंने प्रियतम से संबंध की बात बताई। फिर ठीक है, फिर मेरे एक कवि के भाव अपने हृदय में आते हैं। कवि था नहीं वो, आपने सुना होगा, मैंने अपने जीवन में एक लाइन भी नहीं बनाई, लेकिन पिछले 1.5-2 वर्ष में मैं शायर तो नहीं मगर ए हंसी, जब से देखा है मैंने तुझको मुझको शायरी आ गई। तो और शायरी भी ऐसी आई भाई साहब, मैं पन्ने फाड़ता नहीं कभी, काटे कट्टस भी नहीं लगाता। जो मेरे डायरी मेरे पास बैठे हैं ना, आप कहूँ आप मुझे गिरधर जी का चरित्र लिखने को दे दो, मैंने कहा बचपन से लेकर कहानी की गायन में लिख दो भाई। ऐसा मुझे आत्मविश्वास हो गया। मुझे ऐसा लगा कि पूरी कृष्ण लीला लिखने का भगवान मुझे ऐसा जीवन देंगे। देखो शरीर की हालत मेरी ऐसी है, दिन के और 22 घंटे में कोई ना कोई समस्या महसूस करता रहता हूँ। रात्रि में ये बोल के सोता हूँ, प्रभु अगर ये आखिरी रात हुई तो आंखें वहाँ खोलेगी, अगर यहाँ जागा तब भी मेरी आंखें उधर खुली रहे, इतनी कृपा आप कर देना। परसों वो जो माँ गई ना, संबंधान होगा मेरे, क्या बोलते मेरे पहिया पाप भी ऐसे, उन्होंने मुझे ये कहा कि जीवन के, मैं माधव जी के दर्शन परसों नहीं कर पाया और मैं कल भी नहीं कर पाया। 2 दिन मैंने माधव जी के दर्शन किए। परसों माँ गई, कल वहाँ एक प्रवचन था तो वहाँ चला गया। परसों ठाकुर जी ऐसे सजे थे, उन्होंने वो मेरी फेवरेट ड्रेस पहनी थी, पर्पल सूट पहना हुआ था, है ना, दूल्हे वाला श्रृंगार मुझे बहुत प्रिय है ठाकुर जी का। वृंदावन बानक बन्यो रसिक करे और मधुप करे गुंजार, दुल्हन प्यारी राधिका दूल्हा नंद कुमार। तो हमारी लली लला दोनों बड़े सजे थे। उन वृद्धा माता जी ने, रघुनाथ जी ने भी देखा होगा, उन्होंने मुझे कहा, मुझे कई बार उन्होंने मुझसे वचन भरवाया। यहाँ पे वो मुझे हमेशा कहती थी, सबको पता है, मैं आपकी आंखों के सामने जाना चाहती हूँ। और आज तक जीवन में एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं जो म्रियमाण हो, जो जाने वाला हो, मैं वहां पहुंचा हूं। जिस दिन वो चला जाता उस दिन भी नहीं मैं पहुंचा। मैं हमेशा 4 या 5 दिन बाद, जब लोग रोते होते हैं मुझसे देखे नहीं जाते, अब वापस जीवित तो कर नहीं सकता है, तो इसलिए भैया मैं खोता ही नहीं वहां। एक नारायण जी के पिताजी गए थे, उस दिन मैं था, याद है ना, तुम पीर हरु ब्रज के स्वामी, अंत में चल रहा था, मैं पहुंचा और उस समय मैंने देखा वो भी बहुत अच्छे सज्जन वैज्ञानिक थे वो, पर सच में उन्हें ज्ञानम विज्ञान सहितम था। फिर इन बूढ़ी मैया ने, दादा ने मेरे को बोला कि आप नहीं, आप अभी मत जाइए, आप कल जाइए। मैंने कहा उनको थोड़ा रुक के सांसें आ रही है, क्या भरोसा है, चलते हैं। इन्होंने बोला नहीं, आप कल चले जाइए, आराम से अपने काम कीजिए, फिर आपको ध्यान करना, लोग मिलेंगे से। शाम के समय में अचानक जप करते हुए मेरे को लगा, गोपाल सहस्त्र नाम का मैं संकल्प ले रहा था आसन पे बैठे हुए, मुझे लगा कि मैं बदल पाऊँ, चलते हैं, फोन करो, अभी निकलेंगे। उन दादी ने मुझे यहाँ पे कोविड में कहा, कोविड में मैं यहाँ नहीं आ सकती, लॉकडाउन में नहीं आ सकती, बाकी समय नहीं आ सकती, मैं बूढ़ी हूँ। उनको गोद में लाते थे बच्चे यहाँ पे, ठाकुर जी का श्रृंगार रखती थी वो, उनको याद था। ये वाले कंगन पहने थे, इतने मोती इसमें नीले हरे पीले थे, ड्रेस ऐसी थी, ऐसी वीणी गुथी हुई थी, एक एक श्रृंगार बताती थी वो, चरण से लेके वो ऐसे देखती थी भगवान को नेत्रों से, नेत्रे पिबंतम नयना विरामम, ब्याह नहीं करने वाली थी वो। ऋषिकेश में एक चट्टान पे एक संत ने, महिला संत थी, उन्होंने उनको रख लिया था, उन्होंने कहा तुम साध्वी बन जाओ, और फिर उन्हें माताजी महाराज थे तो उनके, और एक चट्टान पे गंगा जी के बीच में 80-80 दिन के अनुष्ठान किए हैं इस वृद्धा ने। पैदल बद्रीनाथ गई है, जीवन की कई यात्राएं पैदल, बद्री केदार, बद्री भी पैदल, वहां से, कहां से, हरिद्वार से पैदल बद्री की चढ़ाई। उन्होंने बहुत यात्राएं की, कई बार जीवन में उन्हें भगवदीय अच्छे अनुभव हुए, भगवान से अनवरत बात करती थी, उनका काम था भगवान से वार्तालाप। अपनी कक्षा में बैठी माला, देखो अंतिम रिकॉर्डिंग देखी, 2 दिन से बेहोश पड़ी उस वृद्धा ने 6 बजे के आसपास आंख खोली, माला, मेरी माला दो, और देखो शरीर हिल नहीं रहा, सांस आ नहीं रही, मुंह खुला हुआ है, माला घुमा रही है। माला जब प्रारंभ कर दिया, 7:45 बजे के आसपास में मैं आसन से उठा और मैंने कहा मैं तो जाऊंगा पतित पावन अभी। फिर दादा ने कहा देख लो कल चले जाना, मैंने कहा दादा मैं जाऊंगा, वो बड़ी माँ के लिए उन्होंने कहा ठीक है कृष्णा प्रभु ले जाएंगे। तो पतित पावन जी, कृष्णा प्रभु हम, और फिर राघव जी वगैरह कई बच्चे पहुंच गए।
उनके घर में प्रवेश करते ही मैंने और क्या हाल चाल है कुछ पूछा ही नहीं। उस कक्ष में जिसमें वो बूढ़ी मैया थी लोगों ने भीड़ लगा रखी थी। तो उस समय मैंने पहला प्रवेश करते ही सीधे ओम विष्णु विष्णु वषटकारो भूत भव्य भवत प्रभु भूत भूत भाव भूतात्मा भूत भावना पूतात्मा परमात्मा च मुक्तानाम परमागति, ऐसे भगवान विष्णु का सहस्त्र नाम प्रारंभ किया। और इस आवाज से कि वो न सुन पाए। बस जैसे ही मैंने कहा देवकी नंदन सृष्ट क्षितिश पाप नाशना शंख भृन नंद की चक्री शांग धनवा गदाधर अथांग पाणि रक्षोभ सर्व प्रहरणायुध ओम नमः इति। जैसे इति किया पूरा सहस्त्र नाम, और सहस्त्र नाम करते ही और क्या था उस शायद उन वृद्धा माता ने अपने प्राण रोक रखे हैं। उन्होंने मुझे कहा था मुझे वचन दो कि आप मुझे आने नहीं देते तो मेरे घर जब मेरे अंतिम सांस होगी तो आप मेरी आँख के सामने हो, मेरे भैया भाभी और आप। मैंने कहा ऐसे कैसे, फिर भी मैंने कहा अच्छा ठीक है मैं वचन देता हूँ मैं होऊंगा। तो ये पहला ऐसा केस जिस समय किसी के प्राण जा रहे हों मैं खुद था। और मैंने देखा ये सब बालकों ने देखा हुआ कितने आराम से उनके प्राण निकले। जैसे मैंने कहा वो ओम नमः इति, मैंने वो जल दीजिए, उसमें जगन्नाथ जी का प्रसाद डाला। मैंने कहा कीर्तन को, तो जिस समय सबने कीर्तन किया श्रीमन नारायण नारायण हरि 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 ओम नमो नारायणाय ओम नमो नारायणाय हरि ओम नमो नारायणाय। और हमने फिर तुरंत ऐसे उनके मुख में डाला और उसमें माधव भक्त वत्सल माधव भक्त वत्सल माधव भक्त वत्सल, ये सारे लोग थे। उनकी इच्छा पूरी होगी, सारे मंदिर के भक्त हो, मेरे भैया हो, सब चीज। और हमने गंगा जल डालते ही देखा उन्होंने विस्फारित होकर नेत्र खोले, पूरे नेत्र खुलते चले गए। मैंने चश्मा उतार के उनके नेत्र गोलकों में झांक के देखा। मैंने पतित पावन जी से कहा मैं एक बहुत विशेष चीज़ देख रहा हूँ, तो मेरे पास बाद में चुपचाप पूछना, ठीक है। ये और इशारा कर दिया, इनके होठ यहाँ से स्पंदन हुआ, क्योंकि शब्द निकलने के लिए श्वास नहीं था, शब्द के लिए सांस का सपोर्ट चाहिए होता है, वो नहीं था। तो अंत समय में ये अधरों का स्पंदन हुआ। उन्होंने अपनी तरफ से भगवान को अंतिम स्तुति की। लेकिन ये बात कहते हुए मुझे बिल्कुल संकोच नहीं है। एक क्रमिक मुक्ति होती है बेटा, क्रमिक मुक्ति होती है, एक एक करके और अलग अलग लोकों में जाना। भगवदीय पार्षद लेने आते हैं भगवान के यान में। एक होती है सद्यह मुक्ति। सद्यह मुक्ति क्या होती है, यहाँ आंखें बंद हो गई और वहाँ आंखें खुल गई और बहुत सुंदर गति हुई उन वृद्धा की। उन्हें तत्काल अपने जो एज हैं, सबके बीच में कहने की बात नहीं, क्योंकि सब चीज़ रिकॉर्ड हो जाती है। अकेले में इस बात के विषय में हमने कई भक्तों को बताया है, क्योंकि ये बात श्रद्धा की नहीं है, अनुभव की है बेटे। ये बात सब समझ जाते हैं। रघुनाथाचार्य जी महाराज, पूजा कमल दीदी ने बात बताई, ऐसे गुरु पूर्णिमा में भरी सभा में और कीर्तन कर रहे थे। भागवत का तीसरा दिन था, भागवत जी सुनाते हुए ऐसा उनका दमदमाता हुआ मुखमंडल था। अचानक भागवत बीच में रोक के उन्होंने नारायण नारायण कीर्तन कराया। उनका भैया आगे की भागवत कोई संत को बुला के पूरी करवा लो ताकि अनुष्ठान टूटे ना। हमारे तो यान आ गए, भगवान के पार्षद खड़े हैं, हम तो जा रहे हैं, हमें क्षमा कर देना। सब श्रोता लोग हमें क्षमा करें। हरिओम नमो नारायणाय ऐसे कह के भागवत जी पे मस्तक रख दिया। ऐसे कोई जाता है, जाते हुए लोग देखे ऐसे। ये होता है जब कंठ प्राण आए कोई रोग न सताए। तो रोग अगर बाहरी भी है तो भीतर की मन की अवस्था रोगी ना हो बेटे। को दीर्घ रोगो भवरोग साधो, है ना। तो बहुत सुंदर बात है, भगवान से संबंध हो जाए। उनके भैया भाभी, उस दिन ठाकुर जी ने जलेबी खाई है, उनको ठाकुर जी ने एक बार पहले बोल के भी सबको जलेबी, उनके घर में जाके बैठ गए, उनका मुझे जलेबी खानी है। कैसे? उन वृद्धा ने सोचा मैं बेटे बहू को कैसे बोलूं, इतने सब लोगों को जलेबी बंटवाओ। उन्होंने जितने भी भक्त सबको बुलवाओ, जलेबी का भोग लगवाओ। तो उनका बच्चे कहेंगे इतना खर्चा कराती रहती है। ऐसे ही तो उनके जो सुपुत्र हैं
वो वृद्धा ने माधव जी से कहा मैं क्या करूं, मैं थोड़ी सी जलेबी आपको ही खिला दूंगी, पर मेरा मन सबको खिलाने का है। भैया भाभी मैं तो सबको खिलाना चाहती हूँ। ऐसे बोला। ठाकुर जी ने सुबह 3 बजे उनके बेटे उठ के आए और उन्होंने कहा माता जी मेरे को एक सपना दिखा, अभी भी उठ के आया हूँ, आपके कमरे में एक गोरा चिट्टा बड़ा सुंदर सा छोरा और आके आपके बेड के पास में से बैठा हुआ है और उदास। मैंने क्या हुआ यहाँ क्यों बैठे हो? तो उन्होंने बोला देखो मुझे जलेबी खानी है। फिर उन्होंने बोला मैं ना मंदिर का माधव हूँ और मुझे सब जलेबी खानी, पर मैं जलेबी अकेले नहीं खाऊंगा, मेरे सारे सखा, मेरे सारे जितने सब जितने जने सबको खानी है, साथ में खाएंगे हम जलेबी। मैया का जन्मदिन था, बैसाखी को होता उनका जन्म। तो उन्होंने कहा उस दिन जलेबी का दिन होता है, तो उन्होंने कहा मुझे तो और जलेबी खाने, सबको खिलाओगे तो खाऊंगा, सबको बंटवाओ जलेबी। उन्होंने कहा मैंने उस बच्चे को दिखा रही मैं तुम्हें पकड़ तो लूँ? तो उनका वो हमारी बालकनी से आकाश में उड़ गया। मैं उठ गया, उनका उठ के अपनी माता जी से कहा माँ कल अब बोलो हमें सबको जलेबी खिलानी। तो वो इतनी खुश हुई क्योंकि वो पहले दिन रघुनाथ जी वगैरह से कह रही थी मुझे ना जलेबी खिलानी, मंदिर के सब बच्चों को सब खिलानी, पर बच्चों से कहने का उनको लग रहा था कि ज़्यादा खर्चा हो जाएगा, लेकिन इतनी खुश हुई। देखो मेरे भैया भाभी ने मेरी इच्छा पूरी कर दी, उनके स्वप्नों में आके बोल दिया। हमारे ठाकुर जी ऐसे ऐसे हैं, हमने अपने जीवन में बहुत सारी और ऐसी वार्ताएं हुई हैं। ठाकुर जी मतलब हमारे ठाकुर जी जीवन में साधक दुनिया के किसी भी कोने में, ब्रह्मांड के किसी कोने में, उसे पता क्या करना चाहिए, हमारे ठाकुर जी। क्या? हमारे ठाकुर जी ऐसे हैं। तो ये बात है, संबंधात्मक भक्ति बड़ा काम आती है। तो मैं वो जो श्री जी और उनके संवाद में एक संबंध के ऊपर एक बात लिखी है, थोड़ा आप गा के सुना देता हूँ। दीदी सुनो। उसमें है, मतलब श्री जी के शब्दों में है, ये आप हम सब लोगों के लिए भी कह सकते हैं। हो गए माधव के हम सब है हमारे भाग वो, हो गए माधव के हम सब है हमारे भाग वो, ब्याहे अनब्याहे सभी ब्रज वनिताओं के सुहाग वो, ब्याहे अनब्याहे सभी ब्रज वनिताओं के सुहाग वो, हो गए माधव के हम सब। कैसे? मछलियाँ से रहते हम सब सांवरे महासिंधु में, मछलियाँ से रहते हम उस सांवरे महासिंधु में, हमसे कितनी प्राण पाते उनके एक जल बिंदु में, हमसे कितनी प्राण पाती उनके एक जल बिंदु में, दूर हो छिन में मरे उनसे हमारे लाग वो, दूर हो छिन में मरे उनसे हमारे लाग वो, हो गए माधव के हम सब है हमारे भाग वो, ब्याहे अनब्याहे सभी ब्रज वनिताओं के सुहाग वो, हो गए माधव के हम सब। जो समंदर नदियों से मिलता है ठाठे मार के, जो समंदर नदियों से मिलता है ठाठे मार के, ऐसे ही
मनवार के, जोगी बन जिनके लिए शिव धारे फिरे बैराग वो, जोगी बन जिनके लिए शिव धारे फिरे बैराग वो, हो गए माधव के हम सब है हमारे भाग हो, ब्याहे अनब्याहे सभी ब्रज वनिताओं के सुहाग हो। एक अंतिम लाइन और सुन लो, कई लाइन पंक्तियां हैं इसमें। एक वो क्या है, कौन से उपमा उन्हें दूं, पूछे मन अनुराग है, कौन से उपमा उन्हें दूं, पूछे मन अनुराग है, सूर्य उन्हें कैसे कहूँ, सूर्य में तो आग है, चांद भी कैसे कहूँ सखी, चांद में भी दाग जो, चांद भी कैसे कहूँ सखी, चांद में भी दाग जो, ब्याही अनब्याही सभी ब्रज वनिताओं के सुहाग हो। तो अपने माधव जी की तुलना तो हम किससे कैसे कर सकते हैं? क्यों? संबंध ऐसा हो तो भगवान के संबंध योग में जिएंगे, उन्हीं के बन के रहेंगे, उन्हीं के साथ रहेंगे और जाएंगे भी उनके साथ। क्यों? सही बात है ना, पक्की बात है, तो बहुत अच्छी बात है। हम तो ये कहते दुनिया के किसी कोने में, भगवान न करे ऐसी अवस्था कभी किसी की हो जहाँ कोई किसी का कोई सहायता न पहुँचने वाली हो, उस समय भी अगर आप भाई अब गिरधर से पहचान, हमें अपने प्रियतम हमारे ठाकुर से पहचान हो गई, कभी नहीं घबराएंगे। ऐसी अनुपम वस्तु की प्राप्ति होती है ना बेटे, बहुत थोड़ा, वो भी कचरा। हमारे पास क्या है? बहुत श्रेष्ठ मन है क्या आपके पास में? हम सोचें, क्या ऐसी बुद्धि है, ऐसा मन है, ऐसा चित्त है हमें, जिसमें कितना कचरा भरा हुआ है। अगर हम वो दे देंगे, वो बदले में ठाकुर जी अपने आप को पूरा दे दें, कितनी अच्छी बात है। हम फायदे के सौदे में हैं, जानते हैं। तो इसलिए मेरा बहुत, जो कहते हैं ना, हमारा मार्ग छोड़ने का नहीं है, हम तो पाने के मार्ग पे हैं, खोने के मार्ग पे नहीं है। समझ में आई बात? तो एक बार ऐसे ही बात मेरे मन में है, आप सब लोग इस मार्ग पे अच्छे से चलें और प्रेम से इन्हें रोज निहारिए, इनके बन के रहिए, बड़ा आनंद आएगा। क्यों दादा? फायदा है ना पूरा, है? आप में से कौन कौन फायदा मानता है? दीदी फायदा है ना, है? सही। हमारे हनुमान जी मजाक में ऐसे कहते हैं, ऐसी मीना कुमारी के लिए तो सीने पे गोली खाएंगे। एक दिन उन्होंने मेरे सामने से डायलॉग बोला, मैंने कहा वाह बेटे, ऐसी सब चीजें पकड़ लेता हूँ मैं। कोई भी रास्ते भी चलते मुझे कुछ सुन जाए ना, तो मैं ठहर के भी सुन लेता हूँ क्या वजह है। असल में ये देखो, मैं टीचर रहा हूँ, तो शुरू से मेरे स्टूडेंट्स जो अकाउंट्स किन्होंने कईयों ने पढ़ी है यहाँ पे, है ना। तो यहाँ मैं सच कहूँ तो इस क्षेत्र में आप लोग परिचय, हजारों स्टूडेंट्स मेरे से पढ़े हुए हैं। अब तो उनके बालक भी बड़े बड़े हो रखे हैं, लेकिन जब मेरी एकेडमी में आते थे पढ़ने, तो उसमें याद है ना, ये गोल्डन रूल्स हम कैसे बताते थे, डेविड वुड कम्स इन, फ्रेड वुड गोज आउट, और सभी सब चीज़। तो हमने ऐसा किया, ये हंसी हंसी में सब सीख जाए। गुरु गोरखनाथ जी कहते हैं, हंसी को खेली वो धरी को ध्यान। अब ऐसे ही हमने जो आध्यात्मिक हमने क्लासेस लेनी शुरू की, और भगवत गीता कॉन्शियसनेस की क्लासेस ली शुरुआत में, जब आप नहीं थे, आप में से शायद कोई नहीं था। रघुनाथ जी ने देखा होगा उस समय हॉल में जब क्लासेस ली थी, याद है ना। तो बहुत लोग, लेकिन हम उनको जोड़ते नहीं थे अपने आप से, हर शहर में जाते थे। आजकल क्या, अब ये नेट वाला सिस्टम तो हमें समझ में आया, जाला है, इसमें बांध लो। मैंने कहा देखो, ये लोग भटकते फिर रहे हैं, फिर भी कहीं जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं।
सब लोग सत्य के ग्राहक हैं। हमारे महापुरुषों ने अपने आप से बांधा नहीं, फिर भी लोगों से बंधे। सच कहता हूँ, जानते हो प्रेम का बंधन बड़ा गहरा होता है, खो जाते हैं हम। तो ऐसी बात है। फिर हमें लगा कि हम सही वस्तु दें, भटकते हुए लोगों को ऐसी चीज़ दें, इन महापुरुषों से जोड़ दें, सत्य से जोड़ें, भगवान से जोड़ें। अपने आप से जोड़ ले तो हम कितने दिन रहेंगे जी, ये बात है। तो फिर हमें ऐसा लगा, उस समय बहुत लोगों से हमने तो फिर प्रीचिंग्स हमने शुरू की। तो ऐसा कि ये बच्चे हैं, आजकल के बच्चे बड़े, मैंने स्कूल गोअर्स और कॉलेज गोअर्स बच्चों को देखा, वो लोग सब कैसे थे, नास्तिक फैशन में कहलाना शुरू कर दिए। फैशन में ही सिगरेट पीते हैं, फैशन में ही सब गलत काम करने लगते हैं, दूसरे को दिखाने के लिए, शो ऑफ करने के लिए कि हम कुछ और हैं। ठीक है, तो हम एक बार मायापुर में गए, याद है ना। फिर उस मायापुर से आते हुए और कलकत्ता में रात में प्रोग्राम हुआ, मेरा प्रवचन हुआ। उस दिन देखो मैं क्या सुन रहा हूँ, वहाँ पे मायापुर में क्या गधे वाली गाड़ी थी ना, कौन सी थी, गधे वाली गाड़ी थी ना, वो गधे थे आगे, उसमें उस पर नहीं, गधे थे, गधे, सच में गधा गाड़ी थी। तो वो अंदर जाने का रास्ता नहीं मिला, तो गधे गाड़ी पे लद गए। ठीक, उस दिन मैं कुछ सिद्धांत बताने के लिए तो प्रवचन करते हुए मेरे दिमाग में क्या ध्यान आ गया, उसमें वहाँ गाना चल रहा था बहुत दूर कहीं। तो बच्चे ने कहा आप भगवान के ध्यान में निमग्न हो। एक बच्चे ने पूछा उस, तो मैंने कहा नहीं, वो क्या बज रहा है, उसने क्या बज रहा है, मैंने कहा उसके बोल सुन रहा हूँ। मैंने सोचा आप चैतन्य महाप्रभु जी का चिंतन करो। अरे नहीं, मेरे ध्यान में ये आ रहा है, उसमें एक गाना था, वो गाना मैंने फिर वो बच्चे ने उसे नहीं सुना, मुझे सुन गया। फिर मैंने कहा संसार कैसा है, वहाँ प्रवचन में ही बोल दिया, वो साड़ी के फॉल सा कभी मैच किया रे, कभी हाँ, कभी छोड़ दिया दिल, कभी कैच किया रे। तो वो बच्चे इतने हंसे, उन्होंने कहा ये कहाँ से सीखा आपने। आप समय तो फ़ोन भी नहीं था मेरे पास में, तो प्राची जी कृपा से आए। तो उन्होंने कहा कहाँ से सीखा ये। मैंने कहा वो रास्ते में वो गधा गाड़ी पे सब जा रहे थे ना, उस समय जो गाना चल रहा था मैं उसे सुन रहा था। तो ऐसा ना सब चीज़ों को ऑब्जर्व करने की वृत्ति, उसका विश्लेषण करना, उसे सोचना, अच्छा बुरा है, बॉलीवुड का है, किसका है, बात छोड़िए, पर ये सत्य है, जो भी है ये सत्य है। ऐसे लोगों से संबंध हम जोड़ेंगे और फिर दुख पाएंगे, ऐसी बात नहीं। इसलिए भगवान से संबंध, भगवदियों से संबंध। अगर आपकी माता भगवदीय हैं और आपके पुत्र, आपकी संतानें भगवदीय हैं, तो याद रखना कभी किसी ऐसे समय में छोड़ेंगे नहीं जहाँ पे आपके साथ उन्हें होना चाहिए। इसलिए कोशिश करो कि आपका परिवार, आपका परिवेश भगवान के रंग में रहे। बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक है। जय जय श्री राधे, श्री लाडली लाल की जय।